चलिए भाई, तो लास्ट हम लोगों ने वायरस हम कंप्लीट हो गया था हमारा। वायरस में ही एक स्पेशल टाइप ऑफ वायरस हम कह सकते हैं इसको, या फिर हम ये कह सकते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स वायरस। बाकी सारे वायरसों के कंपैरेटिवली ये तो क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वायरस है। कौन सा? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ऑफ वायरस इज इनफेक्ट बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द होस्ट ये भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने उस दिन बताया था, जाइमोफेज विच इनफेक्ट ईस्ट, एक्टिनोफेज विच इनफेक्ट फंजाई। और फंजाई कौन सी? एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप की फंजाई को जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया, वो होते हैं एक्टिनोफेज, ठीक है। तो ऐसे करके हमने बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियाओं के बारे में उस दिन मैंने आपको थोड़ा सा एक व्यू दिया था, लेकिन सबका जो फंक्शन रहेगा वो सिमिलर, बहुत कुछ सिमिलर रहता है। तो उसकी बात हम आज करते हैं। तो सबसे पहला है, अच्छा इसकी स्ट्रक्चर तक हम बात कर चुके थे। मैंने आपको बता दिया था पॉलीहेड्रल सिमेट्री होती है, जिसमें इसका जो हेड होता है वो हेक्सागोनल शेप्ड होता है। हेड, टेल एंड फाइबर्स होते हैं। हेड और टेल के बीच का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कॉलर। वो क्या कहलाता है? कॉलर कहलाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने उस दिन कर ली थी। अब हम जो आज बात करने वाले हैं वो आज हम बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज में चलिए भाई, अगर लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज की बात करी जाए तो बैक्टीरियोफेज में बच्चों दो टाइप की लाइफ साइकिल होती हैं। एक होती है लाइटिक साइकिल, ठीक है, और एक होती है लाइसोजेनिक साइकिल। तो अलग अलग ये दोनों साइकिल हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे, दोनों के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में डायग्राम में आपको बताऊंगी। लेकिन अगर मैं इसको बात करूं, जो वायरुलेंट फेज होता है, हम जानते हैं ज्यादातर जो बैक्टीरियोफेज है वो कैसा है? वायरुलेंट ही है। लेकिन कभी कभार ये ऐसा होता है वायरुलेंट नहीं भी होता है। मतलब वायरुलेंट ना होने का या वायरुलेंट होने का दो का कारण क्या है, मैं आपको लाइटिक और लाइसोजेनिक से बताती हूँ। दरअसल लाइटिक, लाइटिक मतलब लाइसिस। लाइटिक मतलब क्या होगा? लाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय होना, किसी चीज का बिल्कुल खत्म हो जाना, किसी चीज का जैसे मान लो हम कहते हैं ना सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन लाइसिस। सेल की जो मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह हट गई है, मेम्ब्रेन अब उसके ऊपर नहीं है, तो इस तरह से। तो लाइटिक साइकिल में जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया का क्या कर देता है? पूरी तरह नष्ट कर देता है बैक्टीरिया को, ठीक है। एक तो ये चीज हो जाती है। एक दूसरी चीज है लाइसोजेनिक। व्हाट डू मीन बाय द लाइसोजेनिक? लाइसोजेनिक में जो बैक्टीरियोफेज है वो है तो वायरुलेंट, लेकिन मैं इसको इनएक्टिव कह सकती हूँ। या कैसे? ये बैक्टीरिया का लाइसिस नहीं करता है। दरअसल ये बैक्टीरिया का जो मेन क्रोमोसोम है, देखिएगा इधर, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और इस बैक्टीरिया का ये इसका मेन क्रोमोसोम है। तो बैक्टीरियोफेज का डीएनए, ये बैक्टीरियोफेज है, इस बैक्टीरियोफेज ने इसको इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया को और अपना डीएनए इसके अंदर भेज दिया। तो ये इसका डीएनए आ गया। अच्छा, इसका जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम के साथ जाकर जुड़ जाता है, बस इस तरह से। ये इसको कोई नुकसान ये नहीं पहुंचा रहा है, ये केवल क्या हो गया, इससे जाकर जुड़ गया है। और ये इससे पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी नेक्स्ट पीढ़ी में, उसकी नेक्स्ट पीढ़ी में क्या होता रहेगा? ट्रांसफर होता रहेगा। ये जो डीएनए है ये क्या होता रहेगा? इस बैक्टीरिया में पूरी जिंदगी रहेगा, इसकी जनरेशंस में क्या होता रहेगा? ट्रांसफर होता रहेगा। तो दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कॉल्ड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। और जब वो उसको नहीं करता है, मतलब जब उसका लाइसिस कर देता है, तो वो कहलाती है लाइटिक लाइफ साइकिल। तो जो लाइटिक लाइफ साइकिल है उसको हम ज्यादा हार्मफुल मानते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया क्या हो जाता है? पूरी तरह नष्ट हो जाता है। तो दरअसल होता क्या है, जो वायरुलेंट फेज होता है, द फेज वायरुलेंट फेज ऑफ ये जो वायरस है, वायरुलेंट फेज ऑफ बैक्टीरियोफेज entered the DNA, yeah, entered their DNA into the host and produced their
चलिए इसको हम इस तरह से ना पढ़ के हम इसको साइकिल में ही पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि इस तरह से मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा लिखूं, देन उसके बाद फिर लाइटिक और लाइसोजेनिक में तो यही है। तो एक काम करते हैं, दोनों पहले लाइफ साइकिल में इसको बना देती हूँ, मतलब मैं आपको बता देती हूँ। तो पहली लाइफ साइकिल है इसकी लाइटिक साइकिल, और दूसरी लाइफ साइकिल है इसकी लाइसोजेनिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल। क्लियर? पहली साइकिल क्या है? लाइटिक साइकिल, और दूसरी साइकिल कैसी है? लाइसोजेनिक साइकिल। तो लाइटिक साइकिल के बारे में हम केवल इतना लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वायरल सेल्स या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियोफेज का बैक्टीरियल सेल में, या फिर इन द होस्ट सेल हम कह सकते हैं, या इसको हम बैक्टीरियल सेल भी कह सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन द होस्ट सेल और बैक्टीरियल सेल, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लाइटिक साइकिल, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल के बारे में। और बैक्टीरियोफेज की जो लाइफ साइकिल है ये दो तरह की होती है, एक होती है लाइटिक साइकिल और एक होती है लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, इन दोनों में एक अंतर है कि लाइटिक साइकिल को जो है इसको वायरुलेंट फेज कहा जाता है, या इसको वायरुलेंट साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, लाइटिक साइकिल को वायरुलेंट फेज कहा जाता है, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल को ए वायरुलेंट फेज कहा जाता है। लाइटिक साइकिल को वायरुलेंट फेज कहा जाता है, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल को ए वायरुलेंट फेज कहा जाता है। क्या अंतर क्या है दोनों में? दरअसल लाइटिक साइकिल नाम से समझ में आ रहा है, लाइसिस, लाइसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है। तो ये जो फेज मतलब बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के बाद बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, ठीक है। बैक्टीरिया क्या हो जाता है? पूरी तरह नष्ट हो जाता है, जबकि लाइसोजेनिक में ऐसा नहीं होता। बैक्टीरियोफेज अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के बाद वो अपना डीएनए उसमें छोड़ देता है, लेकिन वो उसको नष्ट नहीं करता। बैक्टीरिया की जो पूरी की पूरी जनरेशन है उसमें ये बना रहता है, लेकिन बैक्टीरिया को नष्ट नहीं करता, जबकि लाइटिक साइकिल क्या कर देता है? उसको नष्ट कर देता है। कैसे? इसका पूरा प्रोसेस आगे चलेगा। कौन सी क्लास? इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम चल रही है ये। टीआई प्लाज्मा है, ट्यूमर इंड्यूस्ड, हाँ हाँ, ट्यूमर इंड्यूस्ड बैक्टीरिया। चलिए, पर यहाँ पर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट एन एनिमल सेल, ठीक है ना। इसमें वायरस किसको? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक। कैसे कैसे होती है इसकी लाइफ साइकिल, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे लाइटिक साइकिल। ये मैंने आपको है कि लाइटिक साइकिल क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन द होस्ट सेल और बैक्टीरियल सेल के अंदर। लाइटिक साइकिल एक एक करके पढ़ते हैं कि कैसे ये आगे चलती है। तो इट लाइटिक साइकिल इन्वॉल्व 6 स्टेप। सबसे पहला स्टेप अटैचमेंट। बैक्टीरियोफेज
बैक्टीरियोफेज का बैक्टीरिया से अटैचमेंट, कि सबसे पहले बैक्टीरियोफेज किस पर, बैक्टीरिया पर आकर अटैच होगा। तो इसमें लिखेंगे फेज पार्टिकल, जो फेज मतलब बैक्टीरियोफेज की जो पार्टिकल है, फेज पार्टिकल अटैच टू स्पेसिफिक बैक्टीरियल सेल। फेज पार्टिकल अटैच टू स्पेसिफिक बैक्टीरियल सेल, और इस बैक्टीरियल सेल से अटैच होंगे, लेकिन किसके द्वारा अटैच होंगे, बात कर चुके थे लास्ट लेक्चर में, कल नहीं लास्ट लेक्चर में हमने आपको ये बात बताई थी कि बैक्टीरियोफेज के पास क्या होते हैं, उसके फाइबर्स होते हैं, टेल फाइबर्स, ठीक है। तो फेज पार्टिकल अटैच स्पेसिफिक बैक्टीरियल सेल विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर्स, टेल फाइबर्स की हेल्प से, टेल फाइबर्स की हेल्प से बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल से अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, अब हमने कह दिया अटैच तो हो गया, लेकिन ये अटैचमेंट कैसा, अटैचमेंट कैसा मतलब जैसे कि अभी जुड़ा ही रहेगा ये, तो ये डिपेंड करता है होस्ट की और बैक्टीरिया के बीच की एफिनिटी पर, दोनों के बीच की कैसी है, ठीक है। तो अटैचमेंट ऑन द attachment depend on the affinity between host and virus, so that इसका मतलब this process can be, ये जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस कैन बी रिवर्सिबल, ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकती है एट देयर इनिशियल स्टेज, शुरू में this process can be reversible at their initial stage, but लेकिन when the phase particles, when the phase particles strongly attach with the host cell, with the host cell, then this process is irreversible. तो ये प्रोसेस कैसा हो जाता है, इरिवर्सिबल हो जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया और उसका होस्ट, वो सॉरी उसका वायरस किस तरह से जुड़ेंगे, उनकी एफिनिटी पे होता है। मान लो वो बहुत लूजली अटैच है तो उससे हट सकता है, लेकिन एक बार वो स्ट्रांगली अटैच्ड हो गया तो फिर वो प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाती है। तो पहला स्टेप लाइटिक साइकिल का पहला स्टेप है अटैचमेंट। दूसरा स्टेप है इसका, अब देखो इधर, हम इधर डायग्राम सा बनाते चलेंगे इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, नीचे बैक्टीरिया है, ये वायरस है, बैक्टीरिया पे। अब ये स्टेप जुड़ गया, पहली स्टेप हो गई कंप्लीट, ये पहली स्टेप। अब ये आगे चलेगा, तो आगे कैसे चलेगा, अब इसको क्या करना है, इसका जो डीएनए, देखो भाई पहली बात है कि पूरा की पूरा बैक्टीरियोफेज तो अंदर नहीं जाता, केवल क्या जाता है, इसका डीएनए जाता है। तो दूसरी स्टेप क्या होगी कि ये अपने डीएनए को किस तरह से अंदर भेजता है, ठीक है। ये इसकी दूसरी स्टेप हो गई। तो दूसरी क्या होगी, एंट्री ऑफ वायरल जीनोम, entry of viral genome into host cell, entry of viral genome into host cell।
तो इसमें आप लिख सकते हैं आफ्टर अटैचमेंट फेज, या हम लिख सकते हैं वायरस insert their genome into the host cytoplasm, होस्ट के साइटोप्लाज्म में उसको इंसर्ट कर देते हैं। अब इंसर्ट कैसे करते हैं, इसके कई तरीके हो सकते हैं, तो हम आगे लिख सकते हैं बाय द फॉलोइंग वेज, बाय द फॉलोइंग, कुछ तरीकों से, जिसमें पहला तरीका क्या है। अच्छा, मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, आप लोगों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको इसका डायग्राम बताया था, बनाई थी रिंग्स में, मैंने क्या बोला था, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज रिंग्स, कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से टेल का जो ये ट्यूब है या ये जो पूरी टेल है, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से डीएनए कहाँ जाता है, उसके नीचे आ जाता है, ठीक है। तो पहला जो हम पॉइंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, टेल शीथ of virus, tail sheath of virus contract, वायरस की जो टेल शीथ है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एंड मूव द टेल कोर, या मैं ये लिख सकती हूं, या मूव द जीनोम, इस तरह लिख दो, मूव द जीनोम into the bacterial cell, into the bacterial cell by penetrating the host cell wall, होस्ट की जो सेल वॉल है उसको पेनिट्रेट करते हुए, क्योंकि इसकी जो टेल शीथ है ये जो है, इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से इसके फाइबर्स क्या हो रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली उसकी वॉल से क्या होते जा रहे हैं, अटैच होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डीएनए क्या हो जाएगा, इसमें से होता हुआ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा by releasing lytic enzymes, lytic enzymes क्या होते हैं भाई, क्योंकि हम जानते हैं किसी की भी मेम्ब्रेन हो, किसी की भी मेम्ब्रेन है, चाहे बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है, चाहे एनिमल सेल मेम्ब्रेन है, और चाहे प्लांट सेल मेम्ब्रेन है, सबकी मेम्ब्रेन एक ही चीज से बनी हुई है, वो क्या है, लाइपोप्रोटीन, दैट इज लिपिड प्लस प्रोटीन। तो ये वो एंजाइम होते हैं जो उस सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, डिजेनरेट कर देते हैं। तो बाय रिलीजिंग एंजाइम phase particles degrade the phase particles degrade the bacterial cell wall, bacterial their genome into the host cell, host cell, ठीक है ना। तो दो तरीकों से नोट डाल के हम एक बात इसमें लिखेंगे, ओनली जीनोम, केवल जीनोम, ओनली जीनोम एंटर इनटू द होस्ट सेल, ओनली जीनोम एंटर इनटू द होस्ट सेल, केवल जीनोम ही होस्ट सेल में एंटर करता है,
and head and tail remains outside. हेड और टेल बाहर रह जाते हैं, केवल क्लियर। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया क्या, एंट्री ऑफ द वायरल जीनोम इनटू द होस्ट सेल। अब होस्ट सेल के अंदर किस तरह से कर सकता है, पहला तो कॉन्ट्रैक्शन की टेल शीट में कॉन्ट्रैक्शन हो और डीएनए चला जाए। दूसरा ये जो बैक्टीरियोफेज है ये कुछ ऐसे एंजाइम से कीप करता है, लाइटिक एंजाइम जो बैक्टीरियल सेल वॉल को या मेम्ब्रेन का लाइसिस कर देते हैं और बैक्टीरियल चला जाता है। अब देखिए अब इधर तक हमने देख लिया कि अब ये अंदर तो आ गया। अब अंदर आने के बाद इसका काम क्या होगा, भाई बैक्टीरियोफेज कैसे काम करता है। ये बैक्टीरियोफेज अभी मेरे को अगर मुझे मान लो इस पूरी क्लास में कंट्रोल करना है, मैं इस क्लास में आ तो गई, अब मैं ये इंड्यूस करूंगी कि आप सारे बच्चे वही करें जो मैं कहूं, तभी तो मैं इस क्लास में कंट्रोल कर पाऊंगी। अगर आप सारे बच्चे मेरे से अगेंस्ट चलेंगे तो ऑब्वियस बात है कि मैं क्लास कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। तो इसका काम क्या है, क्योंकि इस पूरे बैक्टीरिया को कंट्रोल करना चाहता है, इस पूरे बैक्टीरिया को, इसकी पूरे जेनेटिक सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता है, तो इसका करेगा कि ये इसके जैसे सेल बनाए, यानी कि ये इसके पूरे की पूरे जेनेटिक सिस्टम पे क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या रहता है इसका, जैसे कि ये इसका अपना सेल है, अपना बैक्टीरिया, अपना जीनोम है, तो अब ये बैक्टीरिया अपना जीनोम ना बनाकर ये क्या बनाता है, बैक्टीरिया का जीनोम बनाता है। ठीक है, मान लो इस तरीके से, तो ये इस तरीके से ये डीएनए यहाँ पर बनाएगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट होता है कन्वर्टिंग या कन्वर्जन होस्ट सेल, होस्ट की सेल कन्वर्ट करता है, कन्वर्टिंग होस्ट सेल टू फेज प्रोड्यूसिंग सेल। होस्ट सेल को फेज प्रोड्यूसिंग सेल में ये कन्वर्ट करता है। देखिए तो इसको करने के, फेस प्रोड्यूसिंग सेल में करने के इसके दो तरीके होते हैं, या मैं ये कह सकती हूँ दो स्टेप होते हैं। एक तो होता है अर्ली स्टेप, यानी कि शुरुआत में, या इनिशियल स्टेप जो ये शुरुआत में करेगा, अर्ली फंक्शन, और एक होता है इसका लेट स्टेप या लेट फंक्शन। अर्ली स्टेप और लेट स्टेप, देखो होता क्या है, सबसे पहला काम तो इसको क्या करना है, कोई भी चीज है, हमारा भी डीएनए है, हमारे अंदर जो डीएनए है हमारे पूरे सिस्टम को कैसे कंट्रोल कर रहा है, कि केवल डीएनए कंट्रोल कर रहा है, नहीं। डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए का दो काम होते हैं, एक तो वो रेप्लिकेशन करता है, दूसरा डीएनए बनाता है आरएनए, और आरएनए बनाता है एंजाइम, प्रोटीन्स बनाते हैं, नहीं बनाते, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये सब आपने 12th में पढ़ा है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये तीनों चीज आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो काम है हमारी बॉडी में वो कौन कर रहा है, प्रोटीन्स कर रहे हैं। ठीक है ना, जो प्रोटीन्स है वो काम करते हैं। तो पहला स्टेप तो इसका क्या होता है, पहला स्टेप इसका ये होता है, बाय यूजिंग द होस्ट, क्या, अच्छा एक सेकेंड, बाय यूजिंग द होस्ट मशीनरी, द वायरल
डीएनए, वायरल डीएनए फॉर्म्स द वायरल एमआरएनए। होस्ट की मशीनरी को यूज करते हुए जो वायरल डीएनए है ये क्या बनाएगा, वायरल एमआरएनए बनाएगा। ठीक है, पहला काम इसका ये रहेगा। दूसरा काम इसका क्या रहेगा, क्योंकि अब इसने क्या बना लिया है, वायरल एमआरएनए बना लिया है, तो दूसरा काम इसका रहेगा फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन, दूसरा काम इसका रहेगा कि ये एंजाइम और प्रोटीन बनाएगा। चलिए बच्चों, एक बार पहले रिजॉइन कर लीजिए क्लास को।